प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी की कक्षा में आपका स्वागत है। और मैंने आज आपको जो पहले प्रथम अभ्यास पढ़ाया था उसकी उत्तरमाला मैं आपको बताने जा रहा हूँ। कल जो मैंने अभ्यास पढ़ाया उसके अभ्यास दिए थे मैंने वाक्य बनाने के लिए, तो वो वाक्य की क्या उत्तरमाला है देखिए। देखो, उससे पहले आप ये ध्यान रखना कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कर्ता के 9 हिस्से होते हैं। यानी कि मान लीजिए कि कोई भी जो कर्ता होगा वो इन 9 में से ही होगा और जो क्रिया होगी वो इन 9 में से होगी। कर्ता या तो प्रथम पुरुष का कोई भी जो आएगा वो इसमें रहेगा। मध्यम पुरुष के कर्ता फिक्स हैं, त्वम युवाम यूयम, और उत्तम पुरुष के कर्ता है अहम आवाम वयम। अब इनके साथ ये क्रिया होगी, यानी एक नंबर वाले के साथ एक नंबर की क्रिया। स्क्रीन नहीं दिख रही है। तो कर्ता जो होता है वो इसके 9 हिस्से हैं। तो प्रथम पुरुष में कोई सा भी जो कर्ता होगा, राम रामौ रामा, गृहम गृहे गृहाणि, लता लति लता, रमा रमे रमा, कोई भी जो होगा जो बचा हुआ वो प्रथम पुरुष में आएगा। और त्वम युवाम यूयम मध्यम पुरुष में आएगा, अहम आवम वयम उत्तम पुरुष में आएगा। एक नंबर के कर्ता के साथ एक नंबर जुड़ेगा, 2 नंबर के साथ 2 नंबर की क्रिया, 3 नंबर के साथ 3 नंबर की क्रिया, 4 नंबर के साथ 4 नंबर की क्रिया। जैसे 4 को 4 के साथ जोड़ लो, 4 का कर्ता 4 की क्रिया ले लो, 4 का कर्ता हो गया तुम, और 4 की क्रिया ले लो पटसी। अगर यही क्रिया त्वम के साथ गम धातु में जोड़नी है तो त्वम गच्छसी। इस तरह में वाक्य बनाने थे। अब वो वाक्य देखिए क्या है। हाँ जी, पहला वाक्य देखिए, वह पढ़ता है। क्या है? वह पढ़ता है। अब वह क्या है? वह को कहते हैं संस्कृत में स। अब स कितने नंबर का करता है? 1 नंबर का करता है। तो 1 नंबर की पठ धातु की क्रिया क्या आएगी? पठती। इसलिए वह पढ़ता है का बन गया स पठती। वह हंसता है, स हंसती, दोनों एक एक के ही है। और बालक पढ़ती, बालक पढ़ता है, एक बालक है इसलिए पढ़ती आया है, ये भी एक एक की है उदाहरण। राम है ग्रामम गच्छति, राम गांव को जाता है। अब इसमें जो गांव जाता है या को जाता है, को साइलेंट है, यानी गांव को जाता है, छिपा हुआ है कोकार, इसलिए गांव में द्वितीय विभक्ति होगी। अब गांव के रूप चलाओ, ग्राम ग्रामौ ग्रामः, यानी एक गांव, 2 गांव, बहुत सारे गांव। और द्वितीय विभक्ति में क्या बनेगा? ग्रामम, एक गांव को, ग्रामौ, 2 गांव को, और ग्रामान, बहुत सारे गांवों को। तो ये कितने गांव को जा रहा है राम? बताओ। एक गांव में। एक गांव को जा रहा है, शाबाश। एक गांव को। इसमें द्वितीय विभक्ति का कौन सा हिस्सा आएगा? प्रथम द्वितीय विभक्ति का एक वचन, इसलिए इसमें ग्राम। ठीक है। बालक विद्यालय में गच्छति, भाई एक विद्यालय को जा रहा है इसलिए द्वितीय विभक्ति का एक आया, 2.1। और गच्छति क्रिया बालक के हिसाब से, बालक विद्यालय में गच्छति। आगे है नृप गच्छति, राजा जाता है। स मनुष्य कुत्र गच्छति, वह मनुष्य कहाँ जाता है। देखो, वह मनुष्य, ये वह क्या हो गया? विशेषण हो गया, सार्वनामक विशेषण, और मनुष्य कर्ता हो गया। मनुष्य के हिसाब से क्रिया है गच्छति, और कुत्र एक अव्यय है इसलिए इसमें कोई भी विभक्ति नहीं है।
तत्र क पठति, वहां कौन पढ़ता है, वहां को कहते हैं तत्र अव्यय है, क माने कौन और पठति क कऊ के कम कऊ का यानी क प्रथम विभक्ति का एक वचन है। अत्र किम भवति, यहाँ क्या होता है, अव्यय है और प्रश्नवाचक चिन्ह लगे हुए हैं, सभी प्रश्न है। स बालके अस्ति, वह बालक हंसता है, पूर्ण विराम है, तो एक वचन का करता है, तो एक वचन की क्रिया आ गई प्रथम पुरुष में। तऊ पठता, यहां से चेंज हो गया, यहाँ क्या है कि 2 नंबर की क्या करता है, तो 2 नंबर की क्रिया आएगी पठता है। ध्यान रखना तय और विसर्ग है, थ और विसर्ग नहीं है, तय और विसर्ग है। तौ कुत्र गच्छत है, अब देखो ये कुत्र मनुष्य एक वचन के लिए भी कुत्र आया है और द्विवचन के लिए भी कुत्र आया है, क्योंकि कुत्र एक अव्यय है। इसके बाद पीछे तरल प्रत्यय जुड़ जाता है, वो अव्यय होते हैं, जैसे कुत्र, तत्र, अत्र, सर्वत्र, इनकी फिर रूप शब्द रूप नहीं चलते हैं। चलो, वे बालकौ हंसते हैं, 2 बालक हंसते हैं, ठीक है। मनुष्य ग्रामम गच्छते है, मनुष्य 2 मनुष्य गांव को जाते हैं, तो 2 मनुष्य होकर भी एक ही गांव को जा रहे हैं, इसलिए ग्राम आया। अगर 2 मनुष्य होते मान लीजिए और दोनों मनुष्य अलग अलग गांव एक गांव को जाते हैं, तो इस वजह से ग्रामम आया। अगर दोनों मनुष्य अलग अलग गांव को जाते हैं तो फिर यहाँ पे भी ग्रामऊ आता कि मनुष्यो ग्रामऊ गच्छते है, 2 मनुष्य 2 गांव को जाते हैं, लेकिन एक ही है। बालको विद्यालय गच्छते है, 2 बालक विद्यालय में जाते हैं, दोनों बालक एक ही विद्यालय में जाते हैं, इसलिए द्वितीय विभक्ति का एक वचन आया। ते पठन्ति, वे सब पढ़ते हैं। सर्वे बालका हसन्ति, सब बालक हंसते हैं, सर्व विशेषण है। सर्वे मनुष्य ग्रामम गच्छन्ति, अपना ऑडियो ऑफ करें बच्चा, अपने ऑडियो ऑफ करें। चलो, सर्वे मनुष्य ग्रामम गच्छन्ति, गच्छन्ति यहाँ पे सभी मनुष्य गांव को जाते हैं, तो मनुष्य बहुवचन है, इसलिए बहुवचन की क्रिया एक ही गांव को जा रहे हैं, इसलिए द्वितीय का एक वचन आएगा। ते बालका यत्र गच्छन्ति, जो वे बालक जहां जाते हैं, तत्र हसन्ति, अब ये हसन्ति का कर्ता कौन है, वही है जो बालक जाते हैं वही हंसते, तो हंसते भी वही है जो जाएंगे, इसलिए ये बहुवचन में, तो क्रिया भी बहुवचन में आएगी। सर्वे बालका पठन्ति, सभी बालक पढ़ते हैं, ये भी बहुवचन में है कर्ता, इसलिए क्रिया भी बहुवचन में आई। ये हुआ आपका प्रथम अभ्यास, इसमें आप 20 शब्द सीख चुके हो। अगले कल देखते हैं, कल दूसरे अभ्यास में कितने शब्द सीखते हो। सारे अभ्यास आपको मैं जैसे YouTube पे लिंक डाउन अपलोड करूं इसका, आपको आपके आंसर इस पे डाल देने, ठीक है। इसमें कोई समस्या किसी के, सभी अपने अभ्यास आंसर मिला लें एक बार। पहला है स पठति, स हसति, बालकः पठति, रामः ग्रामं गच्छति, बालकः विद्यालयं गच्छति, नृपः गच्छति, स मनुष्य कुत्र गच्छति, तत्र कः पठति, अत्र किं भवति, स बालकः हस्ति, तौ पठता, तौ कुत्र गच्छता, बालकौ हसता, मनुष्यौ ग्रामं गच्छत, बालकौ विद्यालयं गच्छत, ते पठन्ति, सर्वे बालका हसन्ति, सर्वे मनुष्याः ग्रामं गच्छन्ति, ते बालका यत्र गच्छन्ति तत्र हसन्ति, सर्वे बालका पठन्ति। इसी के साथ आज हमारे प्रथम अभ्यास समाप्त होता है। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय तु संस्कृतम, जय तु भारत।